इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सीपी सर असीम अरुण जी। सर, जिस तरीके से कमिश्नरेट लागू है कानपुर में, तो कमिश्नरेट प्रणाली और सामान्य प्रणाली में लोग अभी भी फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस विभाग ही नहीं समझ पा रहा है। क्या फ़र्क है सर? तो मूल फ़र्क ये है इसमें, अगर कानून के हिसाब से बात करें तो सीआरपीसी और कुछ एक्ट्स हैं जिसमें मजिस्ट्रियल पावर्स या कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स पुलिस कमिश्नर और उनके साथ नियुक्त अन्य अधिकारियों के पास में आ जाती हैं। व्यावहारिक रूप से इसकी बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कल गंगा मेला है यहाँ पे, तो उसमें जो मजिस्ट्रियल फंक्शंस हुआ करते थे वो अब पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हैं विभिन्न विभागों के, वो उनके फंक्शंस बरकरार रहेंगे और मजबूत होंगे। सो कुल मिलाकर के जो प्रिवेंटिव एक्शन वाले काम होते थे वो भी अब पुलिस कर पाएगी। जैसे कि अगर कहीं पे शोर मचता है, कोई शिकायत करता है कि मेरे बगल में एक फैक्ट्री लगी है, उसका जनरेटर है वो लगातार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमारे पास ये अधिकार तो बहुत पहले से था कि उसको अरेस्ट कर दो और उसके जनरेटर को सीज कर दो। लेकिन अब हमारे पास 133 सीआरपीसी में अधिकार आ गया है कि उसको नोटिस दिया जाए, उसको भी सुनने का अवसर दिया जाए उसकी बात को, और उसके बाद में फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जहाँ पे बड़ी शक्तियाँ गिरफ्तारी की, जब्ती की हमारे पास थीं, अब नोटिस देने की और बंद पत्र लेने की शक्तियाँ भी आ गई हैं। इससे हम अपेक्षा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा और अपराध सिचुएशन भी अच्छी होगी। सर, कोर्ट रूम की बात है, जैसे कि कल ही एक पहली सुनवाई हुई है, तो कोर्ट रूम कब तक का बन के तैयार हो जाएंगे? और ऑफिस की अगर बात की जाए तो कमिश्नरेट का एक ऑफिस कहाँ पर बनेगा, क्या प्लानिंग है आप? अंतिम रूप से अगर देखें तो एसीपी और उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों के एक एक कोर्ट रूम होने हैं। अभी हमने एक कोर्ट रूम की व्यवस्था कर ली है और इसी हफ्ते हम हर जोन में, 3 जोन है, एक एक कोर्ट की व्यवस्था कर लेंगे और उसके बाद हम सभी एसीपीज़ के पास में कोर्ट की व्यवस्था करके देंगे। इसमें कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन जो हमें परमानेंट बिल्डिंग चाहिए उसके लिए हम अपने विकल्प तलाश रहे हैं। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई हैं जो कि सीधे सरकार द्वारा यदि अप्रूवल हुआ तो खरीदी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त और भी विकल्प देख रहे हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का, तो बहुत जल्दी इस पे हम प्रस्ताव बना के शासन के पास ले जाएंगे और अनुमोदन प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे। सर, 4-5 दिन हो गए हैं कमिश्नरेट बने हुए, आपको भी यहाँ का समस्या देखते हुए टाइम हो गया है। जैसे कि स्वाट टीम का एक गठन किया था आपने, तो क्या इन दरमियान आपने देखा कुछ नया मिलने वाला है इस तरीके का? निश्चित रूप से यूँ समझिए जैसे एक एसएसपी जो बहुत अच्छा काम कर लेते थे, अब हमारे पास में 6 एसएसपी यहाँ पे हैं और उनका परीक्षण करने के लिए मैं हूँ और 2 एडिशनल सीपी हैं। तो अगर हम स्वाट टीम की बात करें, जिस जनपद मैंने बनाई तो मैंने सारे काम के अलावा समय निकाला, पर अब जो डीसीपी क्राइम है उनके पास फुल टाइम काम यही है। और जो स्वाट टीम मैंने कहीं बनाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीसीपी क्राइम उससे कहीं ज़्यादा उन्नत और बहादुरों की टीम इकट्ठी करेंगे। पुलिस वालों से सर कहीं ना कहीं लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। जी, क्या क्या नया मिलेगा कमिश्नरेट प्रणाली के बाद? कानून का खौफ तो होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले की का खौफ नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस की जो मददगार की छवि है वो पिछले 1 साल में कोविड के समय से देखेंगे तो बहुत बदली है, क्योंकि वाकई में पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन वो जो अच्छा काम था उसको छोड़ नहीं देना है, उसको बरकरार रखना है। कोविड हो या ना हो, हमारी अच्छाई बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो और विशेषज्ञ और वैज्ञानिक होने चाहिए, ताकि जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जा कर के प्रॉपर सज़ा मिल पाए। कहीं ना कहीं सर कुछ लोग लिप्त भी पाए जाते हैं विभाग के, तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई? एक आंतरिक विजिलेंस इकाई हम तैयार कर रहे हैं, जो कि इसीलिए है कि शिकायतें आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायतों से पहले हमको मालूम हो जाना चाहिए कि कौन पुलिस में गलत तत्व है, कोई व्यवसाय कर रहा है या अपराध में लिप्त है या अपराधियों से साठगांठ कर रहा है। तो उसके लिए एक इंटरनल विजिलेंस, आंतरिक सतर्कता होगी और वो इसको इस तरह काम करेगी जिससे कि ऐसी शिकायतें ना आएँ। छुट्टी को लेकर के सर आपने बोला है, 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर के बोला है, वो क्या प्रक्रिया है? ये ऐसा है कि डीजीपी साहब का आदेश है पहले से कि हर 10वें दिन अवकाश हमको देना चाहिए। अवकाश नहीं, रेस्ट। अभी मेले आदि हैं इसके और चुनाव है, इसकी वजह से मैं रोका हूँ। 15 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा, तब तक हम इसका रोस्टरिंग कैसे होगी, लोग स्वयं चुन सकते हैं वो रेस्ट कब जाएंगे, ऐसे विकल्पों को अभी हम समझ रहे हैं
और 15 अप्रैल के बाद मैं चाहता हूं कि हम इसके 10th डे जो रेस्ट है डीजीपी साहब के आदेश के मुताबिक उसे कर दें। लेकिन इसी के साथ साथ पुलिसकर्मियों से मैंने कहा है कि आपका रिस्पांस भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको रेस्ट मिल रहा है तो फिर वर्दी अच्छी होना चाहिए। वो 10वां दिन इसीलिए है कि आप अपने शरीर को रेस्ट भी करें और शरीर का रख रखाव भी करें। ये अच्छा होगा तो फिर हम पुलिसकर्मियों को अपने 8 घंटे की ड्यूटी भी देंगे ताकि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा कर पाए। आखिरी सवाल सर, ऑफिस कहाँ होगा, कोई चिन्हित हुई है जगह? ऑफिस के लिए कई जगह चिन्हित हुई हैं अभी, और विचार विमर्श हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से किया, कमिश्नर साहब से किया, तो अभी निर्णय नहीं हुआ इसके ऊपर। जैसे ही हम लोग बेस्ट ऑप्शन को निकालते हैं उसके बाद शासन से अप्रूवल होगा तब होगा। तो अभी सीधा जवाब, अभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सीपी असीम अरुण जी, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरीके से ये जो प्रणाली कमिश्नरेट लागू हुई है वो होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।